दोस्तों आज की डेट में इंटरनेट तो हम सभी यूज करते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल पर। बहुत से दोस्त अपने घरों में डीएसएल कनेक्शन को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि डीएसएल कनेक्शन काम कैसे करता है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपसे डीएसएल कनेक्शन के बारे में ही बात करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों डीएसएल कनेक्शन पाकिस्तान में पीटीसीएल, नेयाटेल, वाई ट्राइब और वतीन टेलीकम्युनिकेशन जैसी कंपनियां फोन लाइन के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन शायद आपको याद हो कि जो बहुत पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन हुआ करते थे जिनकी मदद से हम कॉल किया करते थे, आज हम उसी लैंडलाइन की मदद से इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डीएसएल से पहले की बात करें तो उस वक्त हम डायल अप कनेक्शन इस्तेमाल करते थे, जिसमें होता यह था कि फोन लाइन के थ्रू ही हम कॉल कर सकते थे और फोन लाइन के थ्रू ही हम इंटरनेट यूज कर सकते थे। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह थी कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रही हैं और दरमियान में कोई कॉल आ गई तो उस वक्त हमारा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता था और जब कॉल डिस्कनेक्ट होती थी तो उसी के बाद ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन दोबारा चालू होता था। तो टाइम गुजरने के साथ साथ उस डायल अप टेक्नोलॉजी को डीएसएल के साथ रिप्लेस कर दिया गया, जिसे हम आज की डेट में यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कि डीएसएल कनेक्शन काम कैसे करता है। अब दोस्तों यहां पर डीएसएल कनेक्शन भी काम तो फोन लाइन के थ्रू ही करता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि वहां पर जो वायर यूज होती है उस वायर का 30% फोन लाइन के लिए यूज किया जाता है, जिसकी मदद से हम कॉलिंग कर सकते हैं, और बाकी उस वायर का 70% इंटरनेट डाटा के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ, इसका फायदा सबसे बड़ा हमें यह मिलता है कि हम फोन पर बात करते वक्त भी इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, जो हम डायल अप कनेक्शन में नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि डीएसएल कनेक्शन हमारे घर तक कैसे पहुंचता है और हम उसे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में कैसे यूज कर पाते हैं। तो यहां पर मिसाल के तौर पर आपके पास पीटीसीएल का एक कनेक्शन है, तो पीटीसीएल से आने वाली वायर आपकी बिल्डिंग, ऑफिस या घर में पड़े हुए स्विच या हब तक पहुंचती है, जिसमें काफी सारी छोटी छोटी पोर्ट्स होती हैं और उन पोर्ट्स की मदद से हम काफी सारे लोगों को कनेक्शन दे सकते हैं। तो उस स्विच या हब से आपके घर या आपके रूम तक जो वायर पहुंचती है उसके आगे एक 2+1 का एक स्प्लिटर लगाया जाता है, जो साइज में काफी छोटा होता है। अब इससे होता यह है कि बाहर से आने वाली वायर स्प्लिटर की एक तरफ लग जाती है और स्प्लिटर के दूसरी तरफ से एक वायर आपके लैंडलाइन फोन में लग जाती है और दूसरी वायर एक मॉडेम में लग जाती है। अब मॉडेम क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिर मॉडेम से एक वायर राउटर में लगती है और राउटर से एक वायर हमारे पीसी में लगती है, जिससे हम अपने पीसी में इंटरनेट को आसानी से यूज करते हैं, या राउटर में वाईफाई की मदद से हम अपने लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल में इंटरनेट को आसानी से यूज कर पाते हैं। लेकिन आजकल राउटर और मॉडेम को इकट्ठा कर दिया गया है, जिससे एक वायर स्प्लिटर से फोन में लगती है और दूसरी वायर हमारे उस राउटर में लग जाती है। हमें दरमियान में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती और हम इंटरनेट को आसानी से यूज कर पाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मॉडेम क्या काम करती है। तो दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो हमारे टेलीफोन के सिग्नल होते हैं वो हमेशा एनालॉग सिग्नल होते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल उन एनालॉग सिग्नल्स को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनको सिर्फ डिजिटल सिग्नल की ही समझ आती है, जो 0 या 1 की फॉर्म में होता है। तो यहां पर मॉडेम यही काम करता है कि वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि उन सिग्नल्स को हमारा पीसी, लैपटॉप या मोबाइल आसानी से समझ पाए। तो दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे कि डीएसएल कनेक्शन काम कैसे करता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि डीएसएल कनेक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। तो डीएसएल कनेक्शन की 2 टाइप हैं, जिनमें एक है एडीएसएल और दूसरी है एसडीएसएल। अब यहां पर एडीएसएल स्टैंड्स फॉर असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है और एसडीएसएल स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। अब यहां पर इन दोनों में फर्क क्या है? तो एडीएसएल कनेक्शन में हमें वायर में 30% फोन के लिए और 70% इंटरनेट के लिए बैंडविड्थ मिलती है। तो एडीएसएल में उस 70% में से हमें 50% डाउनलोडिंग और 20% अपलोडिंग स्पीड मिलती है। वो इसलिए क्योंकि हम कुछ भी ब्राउज करते हैं, वीडियो देखते हैं या कोई चीज डाउनलोड करते हैं
तो उस 70% में से 50% डेटा हमारा डाउनलोडिंग में ही यूज होता है और बाकी का जो 20% बच जाता है उसको हम जब कोई पोस्ट करते हैं, कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। और यह बात आपको भी पता है होगी कि हमारे पास अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड एक जैसी नहीं होती। तो मतलब कि हम जो इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं वो ADSL इंटरनेट कनेक्शन ही होता है। अब हमारे पाकिस्तान में घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में ज्यादातर ADSL कनेक्शन को ही यूज किया जाता है। SDSL कनेक्शन तो ना के बराबर ही है, वो बहुत कम यूज होता है। अब इसमें होता यह है कि जो 70% बैंडविड्थ हमें इंटरनेट के लिए मिलती है, SDSL में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड 50-50 होती है। मतलब 35% डाउनलोडिंग और 35% अपलोडिंग। अब SDSL इंटरनेट कनेक्शन हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर ADSL इंटरनेट कनेक्शन को ही यूज किया जाता है क्योंकि यहां पर हमारी डाउनलोडिंग ज्यादा होती है और अपलोडिंग बहुत कम होती है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि DSL कनेक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है और आगे इसकी टाइप्स क्या हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।